नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अवर्गाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मनः पुनः भक्षे नियम सारस्य वृत्यं तात्पर्यसंग्रहम्। आलोचना और परम आलोचना। आलोचना के ही दो प्रकार से निरूपण किए। आलोचना का मतलब व्यवहार आलोचना और परम आलोचना। ये परम लगाया तो यहाँ अपरम आ गया। वर्तमान की दोषों से रहित परिणति का नाम आलोचना है। वर्तमान की दोषों से रहित परिणति का नाम आलोचना है। भूतकाल के दोषों का लक्ष्य करके जो वर्तमान में अशुद्धि होती थी वह अप्रतिक्रमण था। भूतकाल का जो परिणाम है उस परिणाम का लक्ष्य छूट जाना, उस परिणाम के लक्ष्य से होने वाली अशुद्धि का अभाव हो जाना, उधर से गाफिल नहीं हो गए, भूल नहीं गए। जैसे आप वो कल कहा था वो भूल गए हम, नहीं, वो भूलने की बात नहीं। ज्ञान का विषय भी अगर बने तो उसका लक्ष्य करके राग द्वेष नहीं होना। जैसे मान लो एक मकान है, अपन ने उसको बेच दिया था पहले, अब उधर से जब निकलती है तो ये लगता है कि अपना मकान, उस समय बहुत सस्ते में बिक गया था, अपना मकान आज होता तो होता ना। ये है अप्रतिक्रमण। अब उधर से निकले और वो दिखे, बस दिखे, बस मेरा था और होता तो ऐसा हो जाता, इतने का होता, अथवा उस समय बड़े सस्ते में मिल गया था। माने उसका लक्ष्य करके जो राग द्वेष होते थे, मोह राग द्वेष, वो राग द्वेष मोह राग द्वेष आदि दोषों का न होना, ये अप्रतिक्रमण, ये हो गया प्रतिक्रमण। देखो सौदा चल रही है, मिल जाए आगे, आगे के लिए माने भविष्य का लक्ष्य करके वर्तमान में जो दोष उत्पन्न हुआ, मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, सोच रहे जी लड़की ठीक रहेगी, लड़के के लिए, फलाने के लिए, माने जो भी उसका, माने उसको लक्ष्य करके भविष्य का बस एक निक्षेप होता है ना, द्रव्य निक्षेप, भूत वर्तमान भूत भविष्य, नय होता है ना, भूत निगम नय, वर्तमान क्या नाम भावी निगम नय होते हैं ना, तो उसी ढंग की ये समझना। तो अब जब तक प्रतिज्ञा नहीं होती, त्याग नहीं होता, तब तक परिणाम रुकता नहीं। कौन सा परिणाम नहीं रुकता? तत्संबंधी मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं रुकता। इसलिए उसका त्याग हो जाना, त्याग ही कर दिया, अब शब्द खत्म हो गया, विकल्प खत्म हो गया है, तो वो प्रत्याख्यान कहलाएगा।
इस प्रसंग में 3-4 बातें कही थी पहले बीच में, फिर दोहराते हैं 2 मिनट में। देखो, शिक्षक विधान में एक बात कही है, हे भगवान, आपके गुणों को बार बार कहने से पुनरुक्ति दोष नहीं होता। ये तो पुनरुक्ति अलंकार है। ऐसे ये तत्व की वही चर्चा बारंबार की जाए तो ये अद्य तो पहले कही, इनको सुनने में ये लगने लगे कि रोज बाल इनको, अरे ये तो उस दिन भी कह दी गई, आज कह दी, आगे तो कुछ चलते ही नहीं। अरे आगे चलना नहीं है, आगे चलना बंद करना है। जहां है वहीं सिद्धत्व की स्थापना करके जम जाना है। और आगे और आगे 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 क्या करते हो, ना पीछे ना आगे। ये तो भौतिक विचारक भी अब कहते हैं, देखो अगर शांति चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखो। क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे जीव जो भूतकाल को लक्ष्य कर करके वर्तमान को बिगाड़ते रहते, याद कर करके रोते रहेंगे। और बहुत से जीव ऐसे जो भविष्य की चिंता करते करते परेशान हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्य करके स्थूल में कहा कि वर्तमान में जियो। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान में जीने का मतलब चारवाक मत नहीं, वर्तमान पर्याय में। अरे खाओ पियो मत रहो, कौन ने देगी बागी में 500 रुपये देना, अपने उड़ा दिए। अब कौन है, क्या करना, जब मांगेंगे तब देखेंगे, नहीं मांगे तो अपने चुपचाप। ये चारवाक मत, ये ऐसी बातें नहीं है यहाँ वर्तमान में जीने की। वर्तमान में जीने का मतलब वर्तमान पर्याय मात्र में मूल होकर के जीना नहीं। क्यों, वर्तमान में केवल वर्तमान पर्याय ही है क्या? वर्तमान कहते ही ये मूल जीव ऐसा समझता है कि जैसे केवल पर्याय। किसी से पूछो तुम कौन हो, हम जीव आत्मा। वर्तमान में कौन हो, तो एकदम घूम जाएगा, वर्तमान में तो मैं मनुष्य हूं। तुम्हारे कितने ज्ञान, हम तो सहज ज्ञान स्वरूप है। वर्तमान में होता है ना, वर्तमान में कौन सा ज्ञान, कि वर्तमान में तो मत शुद्ध ज्ञान। वर्तमान कहते ही केवल पर्याय। बेटे, वर्तमान में भी उत्पाद व द्रव्य उत्तम साध है। द्रव्य भी वर्तमान है कि नहीं? इस नियम सार जी के प्रसंग से कहें तो उस ध्रुव के वर्तमान को ही कारण पर्याय कहते हैं, कारण परमात्मा कहते। उस ध्रुव का वर्तमान नहीं, वर्तमान कहते ही उत्पाद व हो गया, पर्याय मात्र रह गया वर्तमान में। ये क्या है, सोना। वर्तमान में क्या है, क्या वर्तमान में तो अंगूठी है। अरे मूल वर्तमान में भी सोना है कि नहीं? वर्तमान में सोने से रहित अंगूठी है क्या है? लकड़ी से रहित ये चौकी है, कपड़े से रहित कमीज है क्या? नहीं, वर्तमान माने केवल पर्याय। वर्तमान में भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को ही तो समझना चाहिए। इसलिए वर्तमान में जीने का अर्थ इतना मत लेना कि वर्तमान पर्याय मात्र में ही मूल, खाओ पियो मस्त रहो, स्वच्छंद या परमादि जीवन, ऐसा नहीं। स्वच्छंद और प्रमादी जीवन वाला जीव तो बहुत दूर है धर्म से, धर्म का पात्र नहीं। उसको तो हमने कहा था भगवान भी मिल जाए तो वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु महाराज मिले जिनसे मुख्य मार्ग सीखना समझना चाहिए, उनसे भी ये कहेगा महाराज को मंत्र दे दे, नहीं जा पीछे डाल दे, कहे कि नहीं हमारा जो काम हो जाए। ये नहीं कि मोक्ष मार्ग सीखा उनसे। अरे दुख सुख में समता रखने वाले मुनीश्वरों से तो दुख सुख में समता रखना सीखना चाहिए। साम्य भाव के धारक योगीश्वरों को देख करके तो साम्य भाव कैसे रखा जाता है इस बात को समझो, सीखो। वर्तमान में जीने का अर्थ ये है वर्तमान पर्याय को
स्वभाव सन्मुख करते हुए वर्तमान में ही आनंद रहा, आनंद का वेदन किया, वो वर्तमान में जीना है। राग द्वेष की आकुलता करने वाला जी, आकुलता को वेदन वाला जी तो जीता ही कहाँ है, मरा हुआ है। उसको जीता कहेंगे? चलता फिरता मुर्दा, मिथ्या दृष्टि। और ये नई शैली नहीं है आजकल की। श्रेणी चरित्र में उसने पूछा था, मामा अनंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते ले आ रहे थे उसको। मामा ये आदमी आज ही मरा कि पहले का मरा? उसने पूछा था कि पागल है बताओ, अभी उसकी सब यात्रा निकल रही है, अभी उसका संस्कार भी नहीं हुआ, अग्नि संस्कार, और पूछ रहा आज ही मरा कि पहले का मरा? यदि वेद ज्ञान से रहित था, धर्म से रहित था, दया से शून्य था, तो पहले का मरा हुआ, पहले ही मरा था, अब क्या मरा? कहा था, परसों ही कहा था रात को, ज्ञानी देह छूटने पर भी नहीं मरते, क्योंकि देह को अपना मानते ही नहीं। देह मरे से मैं नहीं मरता। और अज्ञानी देह नहीं छूटे तो भी मरे, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, निरंतर भाव मरण कर रहे। या हर ध्यान या रो ध्यान, मर गए, बेकार, बहुत गर्मी हुआ, बेकार गए, बहुत मर गए, अरे आनंद आ गया। न आनंद वहां है, न मरण वहां है। तेरे परिणामों में ही आनंद है, तेरे परिणामों में ही मरण है। उस परिणाम को देखे नहीं तो क्या हुआ? मुए संग रह बहुत कुछ मुए। एक लाइन पढ़िए समाधि में, शिवराम का है ना, मुए संग रह बहुत कुछ मुए। क्या मतलब है? मरे की संगति से मरता है, मरे की संगति करता है तो मरा जैसा वेदन होता है, इसको ऐसा लगता है मरता कोई है और मोही जी हाय मर गए। परिणमन कहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका मोह वहां जुड़ा है ना, तो उसको ऐसा लगता है मानो मैं ही मर गया। और देखा होगा तुमने, पुत्र जैसे पुत्र से बहुत मोह है, तो पुत्र को कोई रोग होने पर पिता को ऐसा लगता है मानो मैं ही बीमार हो गया। मोह की दशा ही ऐसी है, वो पर को अपना मानता है तो पर की अवस्था को अपनी अवस्था मानता है। इसी का नाम मोह हो रहा है। तो वर्तमान में जीने का मतलब जैन दर्शन से ये मत ले लेना कि वर्तमान पर्याय मात्र में ही संतुष्ट हो जाओ, उसी की समाज में उसी में लगे रहो। वर्तमान अरे देख भैया ये पर्याय की तो छोड़े काल स्थिति है, आगे क्या हुआ सोचो। अरे देखी आएगी, देखी क्या जाएगी? इस बवरम परिग्रह में फंसे और तुम्हें निकालने के लिए उपदेश दे रहे, तुम कह रहे देखी आएगी, देखी क्या जाएगी? जब नरक चले जाओगे तब क्या देखोगे? असंगी पर्याय में चले जाओगे फिर क्या देखोगे? देखी आएगी। इसलिए हमने आपको एक लाइन दी है, याद है आपको? भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन प्लानिंग तो रखो। ये देश ऐसे ही कुमरण से नहीं छूट जाए, ध्यान रखो। समाधि मान का लक्ष्य रखना, सम्यक दृष्टि की भावना रहती है निरंतर समाधि मान की। ये देह वैसे ही नहीं छूट गया संकलित परिणाम से, हाय हाय करते करते। देह छूटने पर सब नहीं छूटे, सब छूटने छोड़ करके देह छूटे। कुछ समझ में आया? देह छूटने पर सब छूट गया, वो तो छूटे ही आएगा, लेकिन सब छोड़ करके देह छूटे। लक्ष्य रखना चाहिए। उस समय क्या करेंगे? अगर वेद ज्ञान नहीं होगा कौन शरण होगा? चीखने चिल्लाने से भी कौन सुनेगा तुम्हारी?
बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? अशक्य है ना। उस समय आप अपने को ही बचा सकते हो। दृष्टांत बोलो, समाधि मरण का ही दृष्टांत बताना। समाधि मरण में दिया हुआ है। झोपड़ी में आग लगने पर झोपड़ी बचाना मुश्किल है, अशक्य। उस समय में आप वहां से निकल करके झोपड़ी का मोह छोड़कर अपने को बचा सकते। क्या कहा? झोपड़ी को छोड़कर आप अपने को बचा सकते हैं। झोपड़ी की आग इतनी हो चुकी है कि अब उसका बचना मुश्किल है। कुछ शब्द रह गए हमारे कहने में, बोलो भाई, समाधि मन के। हाँ, ये मतलब आया। अब उसको पूरा पैराग्राफ सुना दो। एक व्यक्ति रत्नद्वीप में व्यापार करने गया। वहां उसने झोपड़ी बनाई और उसमें रह करके वो रत्नों को इकट्ठा करने लगा, बेच खोज करके इकट्ठा करने लगा। एक दिन उस झोपड़ी में आग लगी। तो पहले तो वह झोपड़ी को बचाने का यत्न करता है, लेकिन जब झोपड़ी को बचता हुआ नहीं जानता, तब वह अपने रत्न लेकर के वहां से अलग हो जाता है। ऐसे ही जिस देह के सारे हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, पहले तो योग्य उपचार के द्वारा उस देह की रक्षा का भी यत्न करो। ये अव्वाद मार्ग में लिखा प्रवचन सारजी ने। और जब देह अशक्य है इसका देह का बचना, तो अपना रत्नत्रय को बचाओ। रत्नत्रय को लेकर अलग हो। धर्म लीन तन त्याग है। अब इसका अशक्य क्या करेंगे बताओ इसको। इसलिए समाधि मन की जो परिभाषा की है अपने श्रावकाचार्य जी ने, तो क्या लिखा? पहले इस उपसर्ग में दो प्रकार के समाधि मन होते हैं। बोले क्या? एक तो इस उपसर्ग से बचूंगा तो मैं आहार पानी ग्रहण करूंगा, लेकिन ऐसा उपसर्ग अब दूर नहीं होना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं एकदम हो गया उपसर्गे, हाँ, दुर्भिक्षे और जरसी। हाँ, आगे शब्द बोलो। रुजायाम क्या हो गए? उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसी और रुजायाम। हाँ, हिंदी कर दो थोड़ी। उपसर्ग, दुर्भिक्ष और बुढ़ापा। अभी ऐसा मंत्र लगा, बुढ़ापा और रोग। लेकिन ऐसा नहीं सामान्य। ने प्रतिकारे, जिनका प्रतिकार संभव न हो, इनका उपाय संभव नहीं हो। ने प्रतिकारे उपसर्गे, ने प्रतिकारे जरसी, ने प्रतिकारे दुर्भिक्ष, ने प्रतिकारे हो जाए। ऐसा रोग डॉक्टर ने मना कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। कछु करो, अब तुम नहीं कर, अब तुम करो बेबी, अब कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। ने प्रतिकारे। अब क्या सुंदर लिखा? धर्माय तन विमोचन। जरा सा बुखार आ गया, हाँ समाधि मन करने, ऐसे नहीं होता समाधि मन। लापरवाही से जीवन जी रहे, भैया क्या करो? अरे हम समाधि कर लेंगे, ऐसी समाधि होती है? समंतवत स्वामी को स्वयं समाधि की आज्ञा नहीं मिली थी। क्यों? भस्मक रोग तो हुआ था, लेकिन ने प्रतिकार नहीं। अभी आयु काल बाकी है, स्थिति है, उन्होंने देखा नहीं, अभी तो आप जाइए और इस रोग का प्रतिकार करिए। और सो भी धर्माय, मजबूरी में नहीं, धर्माय तन विमोचन। माने परिभाषा एक बड़ी सांगोपांग है, एक आगे पीछे आप नहीं कर पाओगे। परिभाषा है समन्तात। क्यों बोलो? धर्म के लिए शरीर छोड़ देना है, ये आपका
समाधि मन करने योग्य है। क्यों? आगे का छंद बता क्यों? क्योंकि एक संलेखना ही समस्त जीवन की साधना का फल है। समस्त साधना का फल संलेखना है, समाधि मन है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए की भाषा में बोलो क्यों? एक संलेखना ही हमारे धर्म रूपी धन को आगे साथ ले जाने में समर्थ है। संलेखना करता हुआ जी अपने सम्यक्त को साथ लेकर के जाता है। क्यों? कि संलेखना में केवल शरीर ही कृत नहीं होता, कषाय भी कृत होती है। और कषाय अपने ज्ञान आदि का घातक है। ज्ञान का घातक कषाय है, तो कषाय जब कृत होगी तो ज्ञान। तो आलोचना के संबंध में 3-4 बातें संक्षेप में फिर कहते हैं। जो अपने जीवन में लापरवाही से रहते हैं, अपने एक रूटीन वर्क अपना कर लिया, रूढ़ी अभी पढ़ रहे थे आप पाठ, उसमें क्या रूढ़ियों का अवसर जिसमें नहीं। इस धर्म मार्ग में, मुक्ति मार्ग में रूढ़ियां नहीं, ये तो विवेक पूर्वक होने वाला मार्ग। तो रूटीन वर्क में अपने लगे रहते हैं और कदाचित थोड़े से पुण्य उदय से थोड़ी सी अनुकूलता बन जाए तो उनको एक निश्चिंत लापरवाह। ऐसे लोगों को तो आलोचना होती ही नहीं। लेकिन वर्तमान के दोषों को जो स्वीकार करते हैं वह, हाँ बोलो उस दिन की लाइन दोहरा। व्यवहार आलोचना की पहली सीढ़ी है। पहला क्या? दोषों को स्वीकार करना, ये दोष है। आज की दशा तो इतनी कषाय की तीव्रता हो गई, सहज भाव से निकलेगा ही नहीं मुझे ये दोष है। 4-6 कुतर्क करके उसको पोसेंगे, बाद में जब बिल्कुल मजबूरी होगी तो हाँ गलती। ये ऐसा जीव आलोचना का पात्र नहीं है, व्यवहार आलोचना भी नहीं। सीधे बिना समझे बूझे नहीं, समझ बूझ करके मेरा ही अपराध है, मेरा ही दोष है। दोष को स्वीकार करना ये व्यवहार आलोचना की पहली सीढ़ी है। दोषों की निंदा करना, हेय जानना, दुख का कारण समझना, ये व्यवहार आलोचना की दूसरी सीढ़ी है। दोषों के दूर करने के लिए गुरु के समक्ष जाकर निवेदन करना, उनसे प्रायश्चित की याचना करना, ये व्यवहार आलोचना की तीसरी सीढ़ी है। और वे जो प्रवचन साहिब की भाषा तो अलग है, क्या है? स्वसंवेदन के अनुकूल, तेरे कल्याण के अनुकूल। जैसे वैद्य के पास रोग को स्वीकार करना, पीड़ा, ये रोग जनित पीड़ा है ऐसा स्वीकार करना, ये पहला इलाज का क्रम है। फिर भैया अब रोज रोज ऐसे दर्द से क्या फायदा, सोए गए, न बांध लो, न मूड पटक बांध लो, रोटी नहीं खाई, उल्टी कर ली, फिर ऐसे कैसे काम चले? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इसका इलाज करना चाहिए, एसिडिटी का, कब्ज का इलाज करना चाहिए ना। ये दूसरी सीढ़ी है। और फिर इलाज के लिए योग्य वैद्य के पास जाकर के अपने रोग का निवेदन करके उपाय पूछना, ये तीसरी सीढ़ी है ना। और फिर वे जो इलाज बता रहे हैं उस इलाज को करके निरोग होना, उस इलाज का सेवन करना, उस विधि का सेवन करना, उस सेवन करने का मतलब समझते हो? कुपथ्य को छोड़ना और पथ्य को ग्रहण करना, और पथ्य पूर्वक औषधि का सेवन करना, ये तीसरी सीढ़ी है। उसका फल स्वास्थ्य लाभ है, निरोग दशा होना। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये हो गई व्यवहार। उनका ठीक, तुम्हारी ये एक काम करो, नमोकार मंत्र की 5 माला फेर जाओ।
या उसी स्थान पर खड़े रहो, आज अनशन करो, परस्पर त्याग करो। ये व्यवहार आलोचना की क्रम है ना। अब ऐसे खड़े रहने का मतलब ऐसे खड़े रहे भैया, अब क्या करें, अब 3 घंटा खड़े होने की सजा मिल गई है, अब सजा खड़े रहने और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे खड़े होकर के जब दोषों से वेद ज्ञान किया और निर्दोष स्वभाव का लक्ष्य करके पर्याय में निर्दोषता प्रकट हुई, ये परम आलोचना। व्यवहार आलोचना की सीढ़ियां चढ़े बिना जो सीधे सीधे दोष है ही नहीं, हमारे में दोष है नहीं, हमारे स्वरूप। जयसेन स्वामी से कहा, महाराज ये रागादिक भाव तो पर्याय में ही तो है, कर्म बंधन पर्याय में ही तो है वर्तमान, व्यवहार नय से ही तो है, निश्चय से तो है नहीं, व्यवहार नय से है। हाँ, तो उन्होंने कहा सुनो, इसके फल में जो नरक आदि के दुख होंगे वे भी व्यवहार से ही होंगे, तुम वेदन मत करना, अगर तैयार हो तो फिर कोई बात नहीं। आपको दृष्टांत दिया था एक चुटकिले का। एक साइकिल वाला चला जा रहा, लाइट उसकी साइकिल में थी नहीं, पुलिसमैन खड़ा, उसने कहा ए लाइट नहीं है, बिना लाइट के चल रहा है रात में। तो बोला इतनी लाइट तो जल रही है, इतनी लाइट जल रही है, साइकिल में लाइट नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है। उसने लिया उसका जो क्या है हवा निकाली, बोले क्या कर रहे, बोले इतनी हवा तो है, क्या करने, माने तुम कानून की धज्जी उड़ाते हो, कुतर्क करते हो। अरे ये बाहर की लाइट तो कहीं है कहीं नहीं है, गली में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, और बाहर की लाइट में है जो नहीं है, तेरी साइकिल में लाइट होना चाहिए ना। इतने लोग तो स्वाध्याय में आते हैं, अरे तुम नहीं आए तो कम मतलब नहीं करो, तुम्हें क्या लाभ हुआ। विचार करो भाई, समझ में आया कि नहीं आया कि दोषों को स्वीकार भी नहीं करते, वे तो ढीठ हैं, दुष्ट चित्त है, संसार भय से तीर संकट डरे उनसे नहीं डरते, बड़े सोबत। टोडरमल जी ने जो साई गणे गुरु जो ने कहा, जो दोषों को स्वीकार भी नहीं करते हैं, वे तो ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं, संसार भय से तीर संकट डरे उससे नहीं डरते, बड़े सोबत हैं। क्या करें करते हो, वेद ज्ञान करो बस, हाँ जी बस, हाँ बस, हाँ, ये स्वच्छंदता है तुम्हारी। क्या करें, जिन आज्ञा का पालन करो, क्या करें करते हो। वेद ज्ञान बाद में कर ले, बाद में हो पाएगा नहीं तो तुम्हारा वेद ज्ञान चतुराई की बातें हैं, छल है, मानादि कथा का साधन है। इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये बातें मत करो, पहले आज्ञा का पालन करना सीखो, वेद ज्ञान करो। वेद ज्ञान बाद की बात है। टोडरमल जी ने लिखा है भाई 4 सम्यक्त्व के लक्षणों में, सम्यक्त्व के बिना सम्यक्त्व के गुण नहीं आते, कैसे आ जाए, सही बात है। लेकिन इसका अर्थ क्या लेते, जब तक स्वानुभव नहीं होगा तब तक जीवन स्वच्छंद होगा जी, ऐसा नहीं है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, भक्ति नहीं है, बहुमान नहीं है, तब तक तो ये तत्वों का निर्णय नहीं होगा, ये कहना है। तत्वों का निर्णय नहीं होगा तो विपरीत विचार चलेंगे, सम्यक विचार नहीं, तत्व विचार नहीं होगा, वेद विज्ञान नहीं होगा, और वेद ज्ञान के बिना स्वानुभव कैसे करेगा स्वानुभव।
पर को स्व मान करके अनुभवन कर तो रहा है, उसको स्वानुभव मान रहा है। पर को स्व मान करके स्वानुभव के नाम पर क्या कर रहा है? इसलिए बहुत सुंदर ये चर्चा इस गाथा में कही। पहली गाथा में तो क्या आया था? जो ध्यायत अपन, जो अपने को ध्याता है उसे आलोचना होती है। यहाँ पर फिर दूसरी भाषा कही, जो अपने को देखता है उसे आलोचना होती है। जो अपने को देखता उसे आलोचना होती है, क्योंकि अपने को देखे बिना पर को देखेगा तो मोह रूपी दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब अपने को कैसा देखता है? अपने को क्या देखता है? इस भूमिका में आपको अपना प्रमाण ज्ञान लगाना चाहिए। शुद्धनय का आश्रय क्या लिखा पंडित जी ने, जयचंद जी ने समय सार जी टीका करते हुए, सियाजबाज की शरण लेकर शुद्धनय का अवलंबन। पहले से ही शुद्धनय का अवलंबन लेने चले तो पंडित जी लिखा सांख्यमत जैसी दशा होगी। ये नियम सार जी परमांगम है। टीका करने के बाद अंत में क्या लिखा है मुनिराज ने, मालूम है? यह भागवत शास्त्र है। कही थी? हाँ, क्या कहा बता? जो इस भागवत शास्त्र को निश्चय नय और व्यवहार नय के अविरोध पूर्वक जानते हैं, वे उस परम पद को प्राप्त होते हैं। जो इसमें से केवल अपने पक्ष को ग्रहण करते हैं, वे नहीं, अविरोध रूप से। प्रवचन सार जी में निश्चय व्यवहार का अविरोध टीका में आया, अविरोध रूप से साध्य है, विरोध रूप से नहीं। निश्चय को सिद्ध का पक्ष करके व्यवहार को निषेध करने जाएगा तो निश्चय आभास खड़ा होगा। व्यवहार के पक्ष से निश्चय का निषेध करेगा तो व्यवहार आभास खड़ा होगा। आत्मार्थ के लिए जब अपना पुरुषार्थ करेगा, निश्चय व्यवहार यथा योग्य हो जाएंगे अपने। आलोचना की चर्चा कर रहे भाई, अपने दोषों की निंदा गारा करना आलोचना। अरे इतने से क्या होगा, इससे दोष थोड़ा सा मंद हो जाएगा। ये तो तुम्हारी गोली है, तुम्हारी गोली समझते हो? बुखार अभी पसीना आया, उतर आया, फिर चढ़ेगा। ये तुम्हारी गोलियां हैं। ये मूल उपचार नहीं है, मुख्य उपचार नहीं है, सच्चा उपचार नहीं है। जब तक वो मल की गांठें नहीं निकलनी है, तब तक ये बुखार आएगा फिर आएगा, आएगा फिर उतरेगा, फिर आएगा। ऐसी दवा दो, अभी 1 घंटे में उतर जाए, जाओ ले लो, ले जाओ, उतर जाए। इसको हमने आपकी भाषा माने व्यापारियों की भाषा में किस ढंग से कहा था? जैसे कोई पूंजी का ब्याज चुकाता चला जाए तो जिंदगी भर भी पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसको मूल को न चुका। अरे भैया, ब्याज का हिसाब भी मूल की दृष्टि बिना, मूल के बिना नहीं होगा। लेकिन कोई मूल को न चुकाए और ब्याज चुकाता रहे, हर महीने देता रहे, अरे रोज भी देता रहे तो अभी कुछ नहीं होगा, मूल ज्ञान के तरह बने रहेंगे। ऐसे मूल दोष पर तेरी दृष्टि नहीं है। स्थूल कायाश्रित वचनाश्रित दोष हो जाते हैं, वो गलती हो गई, प्रायश्चित लेना है, प्रायश्चित देना, प्रायश्चित बस इससे क्या हो जाएगा? तुझे होश है कुछ? इतना हल्का मोक्ष मार्ग होता तो संसार में कौन रहता है? मायाचारी और अभिमान से कहता प्रायश्चित लेना। अरे प्रायश्चित लेना तो ले भैया प्रायश्चित। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूल ढंग के नायक हैं।
क्या कह रहे हैं? आलोचना उसे होती है। यहाँ आलोचना का मतलब निश्चय आलोचना, परम आलोचना, कि जो पश्चात अपमाना। आत्मा स्वरूप निर्दोष है। कैसा निर्दोष? अनादि से ही निर्दोष है। प्रागेव निर्दोषम शुद्धम। प्रागेव कितने पहले से? कि अनादि से। वह दोष के काल में भी दोष रूप नहीं हुआ है, ऐसा निर्दोष। दोष से निरपेक्ष निर्दोष। आपको निर्दोष की दो चर्चाएं बताई थी तात्विक रूप से। निर्दोष तत्व कितने होते हैं? 7 तत्वों में। 7 तत्वों में प्रयोजनभूत 7 तत्व होते हैं ना, उनमें निर्दोष तत्व कितने होते हैं? अरे तो डरते क्यों? वही समझ में नहीं आ रही। जिनागम तो निर्दोष तत्व 4 है। एक तो जीव तत्व निर्दोष, परमार्थ जीव तत्व, व्यवहार जीव तत्व नहीं है। और एक संवर तत्व निर्दोष, एक दिश, निर्जरा तत्व निर्दोष और मोक्ष तत्व निर्दोष, है ना। अब संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व निर्दोष हैं, परंतु सापेक्ष निर्दोष। इन्हें दोष के अभाव की अपेक्षा है। और भगवान आत्मा ऐसा तत्व है कि उसे दोष के अभाव की अपेक्षा नहीं। माने वह दोष के काल में भी दोष से कथनचित न्यारा रहता हुआ, कथनचित तो हम प्रमाण की भाषा में बोलेंगे, माने उससे न्यारा रहता हुआ निर्दोष है दोष के काल में भी। अपना दृष्टांत बता। एक तो आपका दिगंबर स्वरूप और एक दिगंबर दशा। दिगंबर स्वरूप का अभय हुआ, कपड़े पहने हैं तो भी अभी दिगंबर है। कौन दिगंबर नहीं? आपको मालूम है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी वहां गई बाहुबली, तो वो वहां से लौट करके आए। संसद में कुछ लोगों ने पूछा, मैडम आज जैन हो गई? सारा देश जैन है जी, सारा देश जैन। क्यों? हमारा विश्वास अहिंसा में है, हिंसा में विश्वास नहीं है। वो परिणति क्या हो रही है क्या नहीं, वो अलग व्यवस्था है। हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण करके लूटने की कोशिश नहीं की। हमारी श्रद्धा वस्त्रों में नहीं। हम वस्त्रों से अपनी शोभा नहीं मानते, वस्त्रों से अपना बड़प्पन नहीं मानते, वस्त्रों को अपना स्वरूप नहीं मानते। अरे हमारी संस्कृति में तो देह को वस्त्र कहा है। मरना तो वस्त्र बदलना है, ये हमें सिखाती गीता है। ये लौकिक बात कर रहे हैं हम। मरना तो वस्त्र बदलना है, जैसे जे वस्त्र बदल के दूसरे वस्त्र हो गए, ऐसे जे शरीर बदल के दूसरा शरीर हो गया। जैसे वस्त्र बदलने पर ये शरीर मनुष्य नहीं बदल जाता, ऐसे ये शरीर बदलने पर आत्मा नहीं बदलता। ठीक है ना। और भीतर घुस जाओ, तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाओ। ऐसे ही परिणाम बदल जाने पर भी स्वरूप नहीं बदलता। 3 बातें। पहला, वस्त्र बदलने पर ये शरीर तो नहीं बदल गया, जैसा का तैसा है। और शरीर बदलने पर जीव नहीं बदल गया। इसी प्रकार जीव में देखा जाए तो वर्तमान का परिणाम बदल जाने पर नया परिणाम हो गया। फिर भी गायब तो जीवत्व को छोड़ करके, जीवत्व का व्यय करके कोई देव बन जाता हो, मनुष्य बन जाता हो, अथवा सिद्ध बन जाता हो, ऐसा नहीं। जीव रहते हुए मनुष्य पर्याय का व्यय करके देव पर्याय में जाता है।
अथवा तो मनुष्य पर्याय से साधना करके मनुष्य पर्याय को भी छोड़कर भी सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। लेकिन जीव जीव ही तो है। कैसा जीव है? जैसा पहले था वैसा ही जीव है। बादाम के भीतर मिगी कैसी है? छिलका निकालने पर जैसी प्रकट हुई वैसी छिलके के भीतर है। ऐसा नहीं है कोई मिगी निकलने पर कोई अलग से पैदा हो गई है। देह में रहते हुए भी आत्मा कोई देह रूप तो हुआ नहीं, इसलिए देह से न्यारा आत्मा देह में रहते हुए भी वैसा ही है जैसा सिद्धालय में देह से रहित स्वरूप की ओर से देखा जाए तो दिखेगा, और वर्तमान संयोग और पर्याय से देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो निर्दोष दशा और निर्दोष स्वरूप। निर्दोष दशा धर्म है और निर्दोष स्वरूप धर्मी है, हैं? निर्दोष दशा धर्म है और निर्दोष स्वरूप धर्मी है, और दोष कर्म है। दोष मोरा वे तो कर्म हो गए, और निर्दोष दशा धर्म हो गई, और निर्दोष स्वरूप धर्मी हो गया। धर्मी के आश्रय से अब ये बताओ, धर्मी से विमुख हुए बिना, धर्मी से विमुख रहे जब तक धर्मी को न जाने, धर्मी का लक्ष्य न करे, तो धर्म तो नहीं होगा। जो होगा वो सब कर्म होगा। प्रशस्त राग हो सकता है, अप्रशस्त राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, मोह, यही होंगे, और ये सब दोष है। इसलिए परम सत्य बात है। क्या कहा? आलोचना उसे होती है जो अपने को देखता है। ये तो परमार्थ मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। लोक व्यवहार में भी उसी का जीवन निर्दोष रहता है स्थूल रूप से, जो अपनी ओर देखता है। क्यों भाई? शील निर्दोष किसका? ये शील निर्दोष नहीं हो सकता। इधर उधर देख रहा, अपने पति की ओर देख रहा। स्त्री निर्दोष शीलवती है, और दूसरे को देखे तो सीता जी के स्वयंवर की कोई घटना सुनाओगे, अथवा दूसरी स्वयंवरों की घटना सुना दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही बात है। कन्या वरण करने के लिए वरमाला लिए घूम रही है, और सारे राजकुमार उसे देख रहे हैं, एक राजकुमार केवल वो अपनी को। कन्या ने कहा, अपनी ओर देखे सचमुच वही वर्ण करने योग्य है, जो हमारी ओर देख रहा है वो हमें क्या सुख देगा? भिखारी है वो तो। जो ऐसे देख रहा। एक तो हम सही घटना सुना रहे हैं आपको, हम क्या कहें? एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अब तो पता नहीं कितने, हमारे यहाँ 50 वर्ष तो हो गए। तो पढ़ी लिखी लड़की, तो देखने वाले आए होंगे लड़के, तो ऊपर के कमरे में ठहरा दिए। घर में ऊपर कमरा हो तो ऊपर कमरे में रोक दिया। अब उन्हीं के अपने बाथरूम में जाकर के बस। अब वो बार बार उधर से देख, लड़की की निगाह पड़ गई। लड़की ने भी देख लिया कि ये देख रहा है, देखा, भारी हुई, नाश्ता हुआ, पानी जो कुछ हुआ, बातचीत हुई। लड़के ने कहा, ठीक है हमें पसंद है। लड़की ने कहा, आप हमें पसंद नहीं, जाओ। इतना उतावलापन है, इतना उतावलापन है। ये आदमी क्या स्थिरता प्रदान करेगा? क्या क्या हो गया मेरे चेहरे में? क्या कम? अरे चेहरे में नहीं, चेहरा करता है, चेहरा तो पुलिगल का है, चेहरा तो सुंदर है, कल कुरूप हो जाए, कोई घटना घट जाएगा, चेहरे में क्या दमदारी? अब जरा भीतर बाहर भीतर रहते तो सोच, अब जो ढके अंग होते हैं उनके रंग को देखो, उनके रंग को देख लो, कितना अंतर बात देख लो। धूप हाथ में काम करते, चेहरे का जरा वैसे हो जाते।
इसमें दम क्या है चेहरे में? चेहरे की सुंदर को देख करके विवाह थोड़ी हो रहा है। क्या बात हो गई? अरे बात क्या नहीं हो गई ये बता। हमको कितनी चिढ़ आती है इन बातों से। क्या हो गया? क्या बात हो गई? कितनी चिढ़ होती है इन बातों से, तुमको मालूम है? क्या नहीं हो गया? हो सके नहीं। अरे जरा ऐसे देख लो, अब क्या होगा? क्या नहीं हो गया ये तो बता। क्यों भाई, अध्यात्म की कोई बात बोलोगे? जिसने देह को अपना माना उसने बता विश्व में किसको अपना नहीं माना? छोड़ो, बोलो विश्व में किसको अपना नहीं माना? देह को अपना मानने वाला विश्व में किसको अपना नहीं मानता? हमें बता दो। एक पदार्थ का नाम बताओ जिसे अपना न मानता। जो अपने को अपना नहीं मानता वह सारे विश्व को अपना मानता है। सूक्ष्म मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग। वैसे तो हम तैयार हैं, वैसे तो हम फलाना और ऐसे वैसे, और बस घुमा फिरा करके बस कर। ये क्या है मामला? जीवन है कोई? ये कोई सोच है? ऐसे वैसे तैसे। क्या नहीं हो गया? अपने स्वरूप से अच्युत होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग बनेगा। तो स्वरूप से अच्युत होगा तभी तो सर्व दोषों का अभाव होगा। जब तक तुझे पर में अहंकारपना है, अहंकारपना यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है, तब तक तुझे कौन से दोष नहीं आए। और क्या गलती है? क्या गलती नहीं है? कल क्या चर्चा की थी? क्या गलती बताई थी? कौन सी प्रसंग में? हाँ, ब्रह्म गुलाल की। ब्रह्म गुलाल बहुत रुपया हुआ का रूप बना करके करता था ना, सिंह का रूप बना राजकुमार का साथ हुआ उसमें। उसने जाकर के ये नहीं कहा महाराज हमारी क्या गलती, हमने तो पहले ही मने करी थी। ऐसी मने का क्या कीमत जो फिर पीछे से हाँ कर दी। तो बहुत ही से मने अभी माने ही नहीं। तुम वे नहीं माने कि तुम नहीं माने, राग नहीं माने। पहली गलती माता पिता गुरुजन की आज्ञा नहीं माने। उन्होंने कहा बेटा ये बहुरूपियापना अपने कुल में नहीं होता। पहली गलती है गुरुजनों की आज्ञा को नहीं मानना। देवगुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानी। इसमें क्या करें और इसमें से क्या हो जाए और ऐसे करने तो और वैसे करने तो। अरे रे प्रभु, पहली गलती है, पहली गलती। दूसरी गलती मिथ्या प्रशंसकों से। वाह क्या बढ़िया सॉन्ग बनाया, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, अरे ब्रह्म गुलाल तो ब्रह्म गुलाल ही है, क्या गजब का कलाकार है। मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहना दूसरी गलती। तीसरी गलती चाहे जिसकी बात मान लेना। और चौथी गलती उत्तेजित हो गया है, कैसा शेर है वो, बकरा बांध दिया था ना, कैसा शेर है, उत्तेजित हो गए। उत्तेजित हो जाना ये बहुत बड़ी गलती है। पहली गलती गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानना। वो लौकिक दृष्टांत में तो लौकिक गुरुजन है, लेकिन यहाँ तो लोकोत्तर गुरु, परम गुरु, अपर गुरु। बोलो परम गुरु, अपर गुरु। अरे 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 सर्वत काम को दोबारा पहुंच गए। परम गुरु हो तो गए सर्वत। परम गुरु सर्वज्ञ, अपर गुरु गणधराधिक,
उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत, यही तो दिया ना। गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानना, ये पहली गलती। मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहना, मिथ्या प्रशंसा सुन करके संतुष्ट होते रहना, अपने को बस बहुत अच्छा, वे कह रहे थे बहुत अच्छो है तो बस अब खुश हो गए। अब इन्हें की अरे जी कैसे कर दिखा है, बस दुखी हो गए। अपनी सुख दुख की चाबी दूसरे को देते हो। मिथ्या प्रशंसकों से घिरे रहना। और तीसरी है चाहे किसकी बात मान लेना, अंत में पहले मने टुकुर टुकुर करते रहे, अंत में मान ली। अरे अंतिम बात ही तो मानी जाएगी। तुमने पहले कितनी मने करी क्या करी बात है, क्या मतलब अंत में तो तुमने क्या किया, अंतिम बात ही तो होगी आपकी। कोई तुम्हारे मित्र मिल गए और ने कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नहीं 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 नहीं, नहीं और पीछे से कर ले तो फिर मतलब क्या निकलो। ये का तो दृढ़ता पूर्वक परिहार होना चाहिए। बस ये नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और उन्हें बहुत कही तो फिर हमने ले ली, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत कई बार ऐसी हो बिन्ने बहुत की सो हमने रख रहे, बिन्ने बहुत कही तुमने नहीं की बहुत, क्या मतलब भीतर वासना तेरी पड़ी है। उस वासना को छिपाता क्यों? उसने बहुत कही। अरे मूड, अपने उन पूर्वजों को देख, सुदर्शन सेठ से रानी ने कितनी कही, कैसे कही। सीता से रावण ने कैसे कही, कितनी कही। बता तू से कह, तो से कितनी कही है बता। बहुत कही करता है। बिन्ने कही अब तुम जाओ हम कर लेंगे। अच्छा बिन्ने कही तो तुमने मान ली और तुमने नहीं भैया हम ही कर रहे नहीं। ये तुम्हारे आलस्य को छिपाते क्यों, अभिमान को छिपाते क्यों? बिन्ने ऐसी कही, अरे बिन्ने तो कही वो अनी जी वो मिलने, अरे तुम नहीं कह पाते, तबीयत खराब है, नहीं मिल पाओगे। जाहिर है कि अब रुकोगे तो कोई बात नहीं, शाम को मिल लेंगे। नहीं बिन्ने बहुत कही तो चले आए। ये शैली हम इसलिए दृष्टांत दे देते हैं कि हमारे लौकिक जीवन में भी इस प्रकार की शैलियां कितना पतन का कारण बन रही। उठ ही नहीं पाते, इतना उठते इतना नीचे, इतना उठते इतना नीचे, इतना उठते इतना नीचे, धसकते चले। लगता ही नहीं कुछ, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा मुझे बता। रोग और शत्रु को जैसे छोटा नहीं समझा जाता, दोष एक रोग भी है और शत्रु भी है, छोटा मत समझो उसे। छोटा मत समझो, सावधान रहो। छोटा सा दोष भी कल बड़ा दोष हो जाता है। छोटी सी क्रैक में क्या होता बता। अरे इतनी क्रैक नहीं क्रैक, 2 मिनट लेट हो चाहे 10 मिनट लेट हो, गाड़ी तो गई, और 2 मिनट लेट हो गए। 2 मिनट क्या होती है, 2 मिनट क्या होती है, लेट माने लेट। इतना छोटा तार है बस। अब जला हुआ लाइट वो कैसे जलाओगे, 1 मिलीमीटर मतलब इतना सा अलग होता है, बस उतने में लाइट बंद, इतने में चालू। अब वो भैया वो इतना सा क्या होता है, जरा सा उल्टा लग गया, अरे गाड़ी तो बस्ट हो गई। जरा सा करते हो। अपने दोष को जरा सा मानने वाले जीव तो मैं अहंकार की पराकाष्ठा पर चढ़े, ध्यान रखना।
जो अपने दोष को जरा सा समझते हैं, जरा सी गलती, छोटी जरा सी भूल हो गई, जरा सी गलती हो गई, थोड़ी सी थोड़ी समझते हो तुम उसे। जो पश्चात अपना, जो अपने को नहीं देखता वह पर को देखता है, तो पर को अपना मानता ही है, दोष होगा ही। और लौकिक जीवन में भी अपना दोष नहीं देखेगा तो पर का दोष दिखेगा ही। अब जब अपना दिखेगा ही नहीं, दूर करने का उद्यम कहाँ होगा, आलोचना का काम ही नहीं। क्या कहा? अब दो बातें अंतिम कह दें बस। देखो, जो अपना दोष न दिखे तो दूर करने का उद्यम क्यों करे, और अपना स्वरूप न देखे तो दोष दूर करने का उद्यम कैसे करे? कैसे करेगा? इधर उधर भटकेगा, हड़बड़ाएगा तो दोष बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। परमार्थिक सुख के लिए परमार्थ समझना ही पड़ेगा। अकेली व्यवहार नहीं है, मिथ्या संतुष्टि, अटक जाना, रुक जाना, हमने आलोचना पाठ पढ़ लिया, हमने आलोचना कर ली, हमने सामायिक कर ली, अरे नहीं नहीं, मिथ्या संतोष कर करके अपने उत्थान का मार्ग रोको मत। विचारना, हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इस चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने तेरी, परिणाम शोध समाधि मुझ बोधि का संचार हो प्राप्त स्वात्म की कथा सौख्य की भव पार।